नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जनपद मथुरा में 300 से अधिक उन मासूम बच्चों को जिंदगी बचाई जा रही है जिन्हें जन्मजात बीमारियां थीं और उन बच्चों को परिवार लाखों का इलाज करने में असमर्थ थे। सरकार की इस योजना के बाद इन सभी मासूमों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। योजना के विषय में और इसकी सफलता के विषय में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार वर्मा ने बताया कि जन्मजात दोष यानी पैदाइशी बीमारी के लक्षण वाले मासूम की जिंदगी बचाने के लिए RBSK योजना के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक 22 ऐसे बच्चे की जिंदगी बचाई गई है जिनके दिल में छेद था, वो दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। इन सभी बच्चों का इलाज निःशुल्क कराया गया। वहीं 6 ऐसे बच्चों का इलाज कराया गया जिनको दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां थी। 105 ऐसे बच्चे थे जिनका इलाज योजना के अंतर्गत निःशुल्क कराया गया, जिनमें पैदाइशी हॉट कटे हुए थे, और 164 मासूम ऐसे इलाज के बच्चे थे जिसमें कि पैदाइशी पैरों के टेढ़ेपन की परेशानी थी। इसी तरीके से अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे मासूमों की जान इस योजना के अंतर्गत बचाई जा सकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार वर्मा, DIC मैनेजर ओम शर्मा के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ओम शर्मा ने इसमें भावनात्मक रूप से कार्य किया है और बच्चों को चिन्हित कर जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते उनकी देखभाल की है। हमारे नौनिहालों के लिए भी लाखों करोड़ रुपए सरकार की तरफ से खर्च करके उनको निःशुल्क इन समस्याओं से वो बचे रहें, उपचार हो जाए, उसके लिए सरकार की व्यवस्था है। सर, अब तक कितने बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है? मैं वही बताना चाहता हूँ, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, पैदाइशी हार्ट में कोई भी परेशानी हो, उसका इलाज अलग एक अस्पताल में किया जाता है। 22 ऐसे बच्चे हमने उपचारित कराए जो गंभीर हार्ट की पैदाइशी बीमारियों से पीड़ित थे। और अगर ऐसे बीमारी बच्चे, अगर अभिभावक उनको कहीं प्राइवेट अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में होता है हार्ट का ऑपरेशन, ले जाते तो 20-20, 22-22 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। लेकिन सरकार की व्यवस्था के तहत, ये वर्तमान में ही व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था के तहत मुफ्त में 22 बच्चों का इस जनपद के हमने उपचार कराया। इसी तरह बताता हूँ कि जो दिमाग, न्यूरल डिफेक्ट, 6 बच्चे ऐसे थे जिनको दिमाग से संबंधित कोई ना कोई पैदाइशी बीमारी रही, उनका उपचार हमारे इस जनपद के बच्चों का अलग अलग अस्पतालों में कराया गया, और उसमें भी लाखों रुपए का खर्चा आता है अगर व्यक्तिगत रूप से वो लोग कराते तो। 105 बच्चे ऐसे हैं जिनके लिप कटे हुए हों, पैलेट कटे हुए हों, उनका उपचार भी इसी योजना के अंतर्गत सरकारी पैसे से कराया गया। 164 ऐसे बच्चे हैं जिनके पैर वगैरह टेढ़े पाए गए, और उन बच्चों का भी उपचार इसी योजना के अंतर्गत इस जनपद के 164 बच्चों का उपचार कराया गया। एक और बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि सुनने की जो बच्चों को पैदाइशी परेशानी होती है, उसमें कॉकलियर इम्प्लांट एक बहुत ही टफ ऑपरेशन होता है, जिसमें कॉकलियर जो सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो नॉर्मली हमारे कान के अंदर मिडिल ईयर में होता है, कॉकलियर, उसको इम्प्लांट कराया जाता है, जिससे बच्चे जो पैदाइशी सुन नहीं पाते उनको सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे भी 16 बच्चे, 5 लाख का तो कॉकलियर इम्प्लांट ही आता है, और ऑपरेशन का खर्चा 5 लाख ऊपर से और मान लीजिए। तो ये एक हमारी जो गंभीर बीमारियां हैं, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, देखने में परेशानी, बच्चों को मोतियाबिंद बचपन से ही हो, ऐसे बच्चों को भी 5 बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है। ये सभी बच्चे अगर हम लगाएं तो एक अच्छी संख्या है, और इन बच्चों के अभिभावक संभवतः अगर अपने स्तर से कराना चाहते तो शायद उपचार में बहुत असमर्थ पाते हैं। लेकिन ये सरकार की व्यवस्था है। और साथ साथ मैं तारीफ करना चाहूँगा, एक पद है हमारे यहाँ DIC मैनेजर, ओम शर्मा जी उसमें हैं, और वो अपनी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए, मैं उनकी बहुत तारीफ करूँगा कि हर बच्चे को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे स्तर से उस बच्चे को संदर्भित कराना जिस अस्पताल में उसका उपचार हो सकता है, और उसका लगातार फॉलोअप करना, और फॉलोअप करने के बाद जब बच्चा स्वस्थ होता है तो उसको बुलाते हैं, हमारे से एक बार मिलवाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस सरकारी व्यवस्था के तहत, सरकार की इतना जो हमारे नौनिहालों के लिए व्यवस्था है, उन बच्चों को करीब 200, 250, 300 बच्चों को हम लोगों ने
एक गंभीर बीमारी से बचाते हुए लाए हैं और बहुत महंगे उपचार की व्यवस्था कराई है और सभी बच्चे मेरे स्वस्थ हैं। ये जो ऑपरेशन है वो किन किन हॉस्पिटलों में हो सकता है सर? मैं बेटे बताऊंगा, अलग अलग ऑपरेशन हार्ट के अलग होते हैं, जैसे कंजेनाइटल कैटरेक्ट अलग होते हैं, कुछ अलीगढ़ में भी होते हैं, कुछ पलवल में भी होते हैं। अलग अलग अस्पतालों में आइडेंटिफाई करके हम लगातार उनसे डेट लेते हैं और ये सारा काम हमारे ओम शर्मा जी के माध्यम से, हमारे पत्र के माध्यम से लिया जाता है और उसका लगातार फॉलोअप करते हुए उनका उपचार कराया जाता है। तो किस तरीके से इसके मतलब जैसे कोई बच्चा इस तरीके की बीमारी से गूंज रहा है तो उसको किस तरीके से मतलब यहाँ से कांटेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से उसे सारी चीज़ें? लोगों की टीमें लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती हैं, जिसमें RBSK की टीम है, हमारी आशा बहन है, हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं। ये मेनली सारे जो बीमारियाँ बताई ये बर्थ डिफेक्ट होती हैं, बच्चे पैदाइशी इन बीमारियों से बेचारे पीड़ित होते हैं। तो हमारी आशा बहनों के माध्यम से, हमारी जो डिलीवरी पॉइंट पे हमारा स्टाफ लगा हुआ उनके माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो टीमें लगी उनके माध्यम से ये बच्चे चिन्हित होते हैं। चिन्हित होने के बाद हम उनको प्राइमरी उनका यहाँ पर अपने जिला अस्पताल में आइडेंटिफाई कराते हैं कि क्या डिफेक्ट है और उसके बाद जहाँ उपचार हो सकता है, जो गवर्नमेंट ने इम्पैनल कर रखे हैं हॉस्पिटल, वहाँ पूरी व्यवस्था कराते हैं। यहाँ से निःशुल्क वाहन की भी व्यवस्था कराई जाती है और वहाँ ले जाकर ऑपरेशन कराया जाता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसमें इशू ये है कि ओम शर्मा जी हमारे जो DIC मैनेजर हैं उनके माध्यम से उसको आइडेंटिफिकेशन से लेकर के जब तक कंप्लीट ट्रीटमेंट ना हो तब तक उसका फॉलोअप करते रहते हैं और फॉलोअप के बाद जब बच्चा स्वस्थ होकर आता है, एक खुशी के साथ उससे हम मिलते हैं तो बड़ा अच्छा सा आनंद भी मिलता है। ठीक है।